दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 55वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में भी मुंबई की गेंदबाजी के खिलाफ गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी की दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर एक चौका और एक छक्का लगा दिया था और हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी को सेट होता हुआ देख मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या दबाव में दिखने लगे थे और इसी बीच पारी के 5वें ओवर में दो लगातार चौके लगाकर ट्रेविस हेड ने अभिषेक शर्मा के साथ अपनी 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 56 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 16 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की इस ओपनिंग साझेदारी की टूटने के बाद अब मयंक अग्रवाल को बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा गया, लेकिन तभी मयंक अग्रवाल को भी अंशुल कंबोज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मयंक अग्रवाल 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद हैदराबाद की टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। मुंबई की गेंदबाजी ने भी इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे और फिर एक छोर पर सेट हो चुके ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी ने मिलकर अब हैदराबाद की पारी को संभालना शुरू कर दिया था। मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी की यह जोड़ी फिर एक बार महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए पीयूष चावला ने ट्रेविस हेड को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। पीयूष चावला ने हैदराबाद का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया था। अब हैदराबाद की टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके नीतीश रेड्डी को अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की शानदार गेंदबाजी ने हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पीयूष चावला ने फिर एक बार अपना कमाल दिखाया और खतरनाक फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासन 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी को मुंबई की गेंदबाजी ने हिलाकर रख दिया था। मुंबई की गेंदबाजी का यह गजब का प्रदर्शन देखकर सब हैरान थे। अब शहबाज अहमद को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्को यानसन ने इसी बीच पारी के 15वें ओवर में पीयूष चावला को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब हैदराबाद की बल्लेबाजी इस मुकाबले में वापसी कर लेगी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने शहबाज अहमद को सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। शहबाज अहमद 12 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई का हर एक गेंदबाज इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा था। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद को भेजा गया, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्को यानसन को भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को यानसन इस मुकाबले में 12 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर में हैदराबाद की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या की यह गेंदबाजी देखकर खुद रोहित शर्मा तक हैरान थे। अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस मैदान में उतरे और कप्तान पैट कमिंस ने आते ही शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अब्दुल समद को पीयूष चावला ने LBW आउट कर दिया। अब्दुल समद 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में बल्लेबाजी कर रहे हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपने बल्ले से एक कप्तानी पारी खेली और 17 गेंद में 35 रन बनाए।
जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगाए और पैट कमिंस की इस धमाकेदार पारी की बदौलत हैदराबाद की टीम ने 173 रनों का एक बड़ा सा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 174 रनों की विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के सामने मुंबई की यह ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए मार्को यानसन ने ईशान किशन को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नमन धीर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तभी मुंबई के दूसरे ओपन बल्लेबाज रोहित शर्मा को हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 5 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम ने अब 2 बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। हैदराबाद की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज नमन धीर को भुवनेश्वर कुमार ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। नमन धीर तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। हैदराबाद की अद्भुत गेंदबाजी के सामने मुंबई का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सका। दबाव साफ और मुंबई के बल्लेबाज पर था। बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। तिलक वर्मा मैदान में उतरे और फिर यहां से सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने मुंबई की डगमगाती पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अब यहां से हैदराबाद के अनुभवी गेंदबाजों के सामने बड़े शॉट खेलने का जिम्मा सूर्यकुमार यादव ने उठाया और पारी के 7वें ओवर में मार्को यानसन को सूर्यकुमार यादव ने 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। वहीं दूसरे छोर से तिलक वर्मा ने बल्ले से भी बड़े शॉट आसानी से देखने को मिल रहे थे। मुंबई की टीम दबाव से बाहर निकल चुकी थी। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी और फिर इसी बीच सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर अपनी 50 रनों की शानदार महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों की साझेदारी ने अब मुंबई की टीम को इस मुकाबले में वापसी कर ली थी और हैदराबाद के हर एक गेंदबाज पर यह मुंबई की जोड़ी आसानी से बड़े शॉट खेल रही थी। कप्तान पैट कमिंस इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी का खौफ हैदराबाद की गेंदबाजी में साफ दिख रहा था। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव की इस जोड़ी ने पूरे हैदराबाद की गेंदबाजी को लाकर रख दिया था। बुरी हैदराबाद की गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर अपनी 100 रनों की एक मैच जीतने वाली साझेदारी भी पूरी कर ली। अब सभी की नज़रें सूर्यकुमार यादव पर टिकी हुई थी क्योंकि सूर्यकुमार यादव अपने शतक की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ चुके थे। हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज सूर्यकुमार यादव को रोके नहीं पा रहा था। अब आखिरी 4 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 25 रन चाहिए थे, लेकिन इसी पारी को 17वें ओवर में डालने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के इस ओवर में सूर्यकुमार यादव ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर में 18 रन बना लिए। अब मुंबई को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे, तो वहीं सूर्यकुमार यादव केवल 4 रन से अपने तूफानी शतक से दूर थे। अब इस पारी का 18वां ओवर टी नटराजन डालने आए और टी नटराजन की इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगाते हुए सूर्यकुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी के साथ मुंबई की टीम ने हैदराबाद की टीम को 7 विकेट से मात देकर एक और जीत अपने नाम कर ली थी। मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी भी सभी का दिल जीत लिया, लेकिन मुंबई की इस रोमांचक जीत की असली हीरो सूर्यकुमार यादव, जिनकी बल्लेबाजी देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या से लेकर रोहित शर्मा तक हैरान रह गए। सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले में केवल 51 गेंद में 12 चौके और 6 छक्कों की मदद से 200 की स्ट्राइक रेट से 102 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली और इसी के चलते मुंबई की टीम हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम को हरा पाई। तो दोस्तों, आपको सूर्यकुमार यादव की यह शतकीय पारी कैसी लगी और आप सूर्यकुमार यादव की इस धमाकेदार मैच जीतने वाली बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।